क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके दोस्त, सहकर्मी या रिश्तेदार आपसे ज्यादा सफल हैं? क्या आप सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती दमकती जिंदगी देखकर खुद को कमतर समझते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपके पास जो कुछ है वो काफी नहीं है? अगर आपका जवाब हां है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सीखेंगे कि खुद की तुलना दूसरों से क्यों नहीं करनी चाहिए और इस मानसिकता से कैसे बाहर निकला जाए। तुलना करने की आदत क्यों होती है? तुलना करना हमारी मानसिकता में गहराई से बसा हुआ है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से बेहतर बनना चाहिए, पढ़ाई में टॉप करना चाहिए, सबसे तेज दौड़ना चाहिए, सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। लेकिन क्या यह तुलना सही है? गौतम बुद्ध ने कहा था, किसी और की रोशनी से मत चलो, अपनी रोशनी खुद बनो। इसका अर्थ है कि हमें दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हम वहां सिर्फ लोगों की जिंदगी की हाइलाइट्स देखते हैं, उनकी असली परेशानियां नहीं। जब हम दूसरों की संपत्ति, खूबसूरती या खुशियों को देखकर खुद को कम समझने लगते हैं तो यह हमें दुखी कर देता है। गौतम बुद्ध की कहानी, जब उन्होंने तुलना को त्याग दिया। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति। लेकिन जब उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत शरीर को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का असली अर्थ कुछ और है। अगर तुलना से ही सुख मिलता तो एक राजा से ज्यादा खुश कौन होता? लेकिन बुद्ध ने समझ लिया कि तुलना करना हमें दुखी बनाता है, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी से खुद को कमतर समझते हैं। उन्होंने अपना महल, अपना धन और अपनी शक्ति छोड़ दी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा सुख आत्मज्ञान में है, तुलना में नहीं। तुलना करने के 3 बड़े नुकसान। 1, आत्मसंतोष की कमी। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम खुद में कितने खास हैं? 2, जलन और नकारात्मकता। तुलना से हमें दूसरों की सफलता देखकर खुशी के बजाय ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होना ही असली सुख है। 3, मानसिक शांति खत्म होना। जब हम बार बार तुलना करते हैं तो हम खुद को लेकर असंतुष्ट रहने लगते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ध्यान और आत्म जागरूकता पर जोर देते हैं। तुलना करना कैसे बंद करें? गौतम बुद्ध की 5 अनमोल सीखें। 1, खुद की यात्रा पर ध्यान दें। बुद्ध ने कहा, हर इंसान का सफर अलग होता है। अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर कोई अपनी जगह पर अनोखा है। 2, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड अपनाएं। जो आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों को स्वीकार करते हैं तो हमें दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती। 3, ध्यान, मेडिटेशन करें। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था, ध्यान करो, अपने मन को शांत करो। जब हम अंदर से शांति महसूस करते हैं तो बाहरी दुनिया की तुलना हमें प्रभावित नहीं करती। 4, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। आजकल तुलना की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है। हमें यह समझना होगा कि वहां दिखने वाली चीजें हमेशा सच्ची नहीं होती। 5, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, ईर्ष्या नहीं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की सफलता को अपनी प्रेरणा बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। अगर कोई सफल है तो यह साबित करता है कि मेहनत से सब कुछ संभव है। आत्मज्ञान की राह पर चलें। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि तुलना करना छोड़ दो और खुद की अनोखी यात्रा पर ध्यान दो। याद रखें, कोई भी फूल यह नहीं सोचता कि उसके बगल में खिला दूसरा फूल उससे ज्यादा सुंदर है। वह बस खिलता है अपनी पूरी खूबसूरती के साथ। इसलिए अपने जीवन को अपने तरीके से जिए, दूसरों से तुलना करके खुद को कम मत समझिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप तुलना की इस आदत को कैसे छोड़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब हो गया तो लगे हाथे शेयर भी कर देना। मेरे इंडिया के नौजवान दोस्तों और एडवांस में धन्यवाद। खुश रहो।